माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूं, दरबारों में मेरा रूप नहीं दिखता। माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूं, दरबारों में मेरा रूप नहीं दिखता। और हमारा अभी मन संचालन कर रहा था एक युवा कवि कुमार आर्यन, उसने वाक्य कहा था कि जो कहते हैं झूठ बिकते नहीं, उन्हें अखबारात तो दिखाइए। ये उन्होंने एक पढ़ा था। मैं वहीं से एक बात आपको बता देता हूं। माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूं, माने इसका मतलब है कि अखबारों में क्या छपता है ये उन्होंने निकाल दिया था। माखन महाप्राण दिनकर का वंशज हूं, दरबारों में मेरा रूप नहीं दिखता। सच्चा और सटीक प्रदर्शित घटना हूं, सच्चा और सटीक प्रदर्शित घटना हूं, अखबारों में मेरा चित्र नहीं मिलता। अखबारों में मेरा चित्र नहीं मिलता। और काव्य धर्म की मर्यादा में लिखता हूं, काव्य धर्म की मर्यादा में लिखता हूं, लड़की चोली लहंगा कभी नहीं लिखता। काव्य धर्म की मर्यादा में लिखता हूं, बिंदिया चोली लहंगा कभी नहीं लिखता। और कलम हाथ या जीभ काट ले शासन भी, कलम हाथ या जीभ, कलम हाथ या जीभ काट ले शासन भी, सिंहासन की खातिर गीत नहीं लिखता। कलम हाथ या जीभ काट ले शासन भी, सिंहासन की खातिर गीत नहीं लिखता। राष्ट्रवाद के बारे में कवि सम्मेलन भी है, तो काव्य रूप में ही कुछ शब्द प्रस्तुत कर रहा हूं। देश, हमको एक बात आपको मैं निवेदन कर दूं, मुझे गाना नहीं आता, फिर भी मैं गा नहीं रहा हूं। यह आप समझिए कि मैं कृपा कर रहा हूं आपको। मुझे गाना नहीं आता, फिर भी मैं गा नहीं रहा हूं। देश अपना बने जग में सर्वोपरि, एक है देश अपना बने जग में सर्वोपरि, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। क्या बात है। देश अपना बने जग में सर्वोपरि, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। कविताएं तो यहाँ बहुत लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। श्रव्य काव्य भी है और दृश्य काव्य भी। हम रविशंकर बाबू को हिंदी तो नहीं सिखा सकते हैं, हम उनसे हिंदी सीखते हैं। मेरा इतिहास में इतिहास का विद्यार्थी हूँ, प्राचीन इतिहास और आर्कियोलॉजी का मैं विद्यार्थी हूँ, कि तो हिंदी मैंने उनसे सीखी है और कुछ लिख रहा हूँ। लेकिन ऐसी कविताओं से भी पाला पड़ा है, रोज पढ़ता है, जो लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया। क्या बात। छंद है, छंद में कोई गड़बड़ी नहीं, मात्रिक छंद है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई, चलो सवेरा पाया। ऐसी कविताओं से भी पाला पड़ता है। तो इन कविताओं में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। देश अपना बने जग में सर्वोपरि, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। एक व्यक्ति ने पूछा, हमसे कहा कि अच्छा एक बात बताइए, उस नरेंद्र में 1893 वाले नरेंद्र में और इस नरेंद्र में क्या अंतर है? मैंने कहा कि वो नरेंद्र समय पर बोलता था और यह नरेंद्र कभी कभी चुप होता है। क्या बात है, वाह। कहा कि अच्छा ठीक है, आज तो ये तो राजनीतिज्ञ हैं, हो सकता है संत राजनीतिज्ञ हो, तो जरा एक बात बताइए कि सोनिया गांधी और इनमें क्या अंतर है? मैंने कहा कि आपको दिखना चाहिए, आपकी दोनों आंखें सलामत हैं भाई। सोनिया गांधी स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। कहा कि ना कुछ राजनीतिक बात बताइए। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अपने विवाह के लिए देश को छोड़ दिया और इन्होंने देश के लिए विवाह को छोड़ दिया। फिर पूछा कि सर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर बताइए। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, आप मानिए अथवा मत मानिए,
मोदी जबरदस्त नेता है। आपको लग रहा है कि जबरदस्त नेता है, विश्व पटल पर भी भारत की गरिमा को ऊंचा कर रहा है, चाहे जैसे करे। कल बल छल क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी हाथ कुछ कौशल चाहिए। तो दुनिया भर में भारत को शिखर तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है, ईमानदारी से करे चाहे बेईमानी से कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी एक जबरदस्त नेता है और राहुल गांधी जबरदस्ती नेता है। इसी बीच में मुझे इस राष्ट्रवाद पर लिखने की इच्छा हुई। देश अपना बने जग में सर्वोपरि, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही पंथ है, एक ही गीत है, एक ही ग्रंथ है। एक ही लक्ष्य है, एक ही पंथ है, एक ही गीत है, एक ही ग्रंथ है। देश अपना बने जग में सर्वोपरि, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। एक ही साधना, एक ही अर्चना, एक ही साधना, एक ही अर्चना। एक व्यक्ति ने पूछा हमसे, हम चर्चा कर रहे थे अनिल जी से, कैसा एक बात बताइए, शंकराचार्य और विवेकानंद ने कहा दोनों अप्रतिम प्रणेता है और दोनों में एक समानता है। दोनों की मृत्यु, मैं मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, दोनों का परलोक गमन 40 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में हुआ। और एक बड़ी, मैंने कहा था कि एक बात बताऊंगा, आपको लगेगा कि ऐसा यह गंभीर है। जो भी व्यक्ति, जो भी महात्मा, जो धर्मात्मा, जो महापुरुष 40 वर्ष को पार कर गए, समाज सुधारक महापुरुष, उसकी मृत्यु निश्चित रूप से कष्टकर हुई। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, महात्मा गांधी हो, आप उठा करके देख लीजिएगा, जो भी व्यक्ति। एक ही साधना, एक ही अर्चना, एक ही प्रार्थना, एक ही भावना। जाति वर्ण धर्म त्याग कर करें आरती, जाति वर्ण धर्म त्याग कर करें आरती, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। शंकराचार्य और विवेकानंद के बारे में पूछा कि दोनों में अंतर बताइए। मैंने कहा कि दोनों अवतार हैं और मैं समझता हूं दोनों शिवावतार हैं, परंतु एक अंतर है। शंकराचार्य ने जितनी भी धर्म की स्थापना में जो कुछ भी कार्य किया, उसमें एक लोकेशना थी, वह यह कि बाकी सारी नियतियों को, सारे पंथों को, उनके खामियों को पराजित करके, प्रताड़ित करके नहीं, उनको तार्किक परिणति देकर के अद्वैतवाद की स्थापना करूंगा। परंतु विवेकानंद ने कोई आकांक्षा नहीं पाई, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, सर्वधर्म समन्वय, सर्वधर्मों समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना ही एकादश सेवावी निवृत्ति व्रत निश्चय। सबका समन्वय हो और भारत सर्वोपरि, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। ये विवेकानंद और स्वामी शंकराचार्य ने अंतर। तो एक ही साधना, एक ही अर्चना, एक ही प्रार्थना, एक ही भावना, जाति वर्ण धर्म त्याग कर करे आरती, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। एक ही कर्म हो, एक ही धर्म हो, एक ही कर्म हो, एक ही धर्म हो, एक ही मर्म हो, एक ही वर्म हो। वर्म शब्द का मैं व्याख्या नहीं करूंगा, हम रवि जी को समर्पित करते हैं। एक ही कर्म हो, एक ही धर्म हो, एक ही मर्म हो, एक ही वर्म हो, जान मेरी तिरंगे को हो भारती, जान मेरी तिरंगे को हो भारती, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती, विश्व में सबसे ऊपर हो मां भारती। और जो मैंने एक शब्द कहा, समय तो एक आध मिनट ज्यादा ले रहा हूं, लेकिन एक नई चीजें मैंने सुनाई, एक पुरानी चीज, मेरे मन की बात सुन लीजिए। कभी कभी हमारे अग्रज
अप्रतिम भ्राता श्री कमल जी के आदेश से और संजय जी के आग्रह से कभी कभी मंच पर उपदेशात्मक व्यवस्था में भी बैठता हूँ, तो मन वहां चला गया है अब धीरे धीरे।